गाइस नाउ वी सी कैंडलस्टिक चार्ट। गाइस हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। मैं अभी आपको लाइव भी दिखाऊंगा। नंबर ऑफ चार्ट्स हैं, बट हम जो है सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट्स को ही कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों कि सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट को ही कंसीडर करते हैं? गाइस जो भी कैंडलस्टिक दिखाता है ये एक ओरिजिनल जो है कैंडल को बनते हुए अगर आप देखेंगे कभी भी, तो एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है, एक हाई होता है और एक लो होता है। सो गाइस ये जो है चारों पैरामीटर जो है ओरिजिनली हम देख सकते हैं, वो सिर्फ हम कैंडल्स में देख सकते हैं। सो इसलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट को प्रेफर करते हैं। गाइस ये बहुत बेसिक है, बट बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए हम इसको लॉजिकल वे में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें कैंडल्स को बनते हुए और कैंडल कैसे बनती है और कैंडल कैसे रीड करी जाती है वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गाइस 99% जो ट्रेडिंग डिसीजन होता है वो कैंडल के क्लोज होने के बाद हम डिसाइड करते हैं। बट ओनली इन केस ऑफ डाउस थ्योरी जो हम अभी आने वाले वीडियोस में लर्न करेंगे, उसके अंदर जो होता है कैंडल क्लोज होने से पहले ही हमें व्यू पॉइंट बनाना होता है। बाकी 99% जो है कैंडल क्लोज के बाद ही व्यू पॉइंट और ट्रेडिंग डिसीजन बनता है। गाइस अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ चार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें चार्ट्स मिल जाते हैं। चार्ट्स कौन कौन से हैं? यहाँ बार चार्ट है, कैंडल्स है, वॉल्यूम है, लाइन विद मार्क्स है, स्टेप लाइन है, एरिया, एससीएल एरिया, बेस लाइन, कॉलम, हाई लो, वॉल्यूम, फुटप्रिंट, टाइम, प्राइस, अपॉर्चुनिटी, सेशन वॉल्यूम, प्रॉफिट, हिकेनेशी, रेनको, लाइन ब्रेक, लाइक बहुत सारे चार्ट है, बट हम सिर्फ कैंडल्स को देखते हैं। जैसे अब लाइन है, लाइन में जो जो लाइन चार्ट होता है ये हमें जो भी टाइम फ्रेम पे है, मान लीजिए सपोज करिए ये सारे टाइम फ्रेम है, 5 10 मिनट्स, 15 25 75 125, डेली, वीकली, मंथली, 1 मिनट। अगर हम डेली पे हैं तो गाइज जो भी ये हमें दिखाएगा ये क्लोजिंग दिखाएगा सिर्फ। ये ना हमें हाई दिखाएगा, ना हमें लो दिखाएगा, ना हमें ओपनिंग दिखाएगा, ना हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्लोजिंग दिखाएगा ये। सो इसलिए हमारा ट्रेडिंग डिसीजन इसके बेस पे होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ले ही नहीं पाएंगे ट्रेडिंग डिसीजन सही से। तो इसलिए हम उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ही एक फेमस है हेकेनेशी। हेकेनेशी जो है ये भी एक कैंडल बेस होता है, बट ये जो है ये फॉर्मूला बेस कैंडल्स होती हैं। ये फॉर्मूला बेस कैंडल्स होती है और गाइज हम अपने पूरा व्यू पॉइंट लॉजिकल होना चाहिए और लॉजिकल बेस पे ट्रेडिंग होना चाहिए। उसको हम जो है कैंडल को यूज़ करेंगे। अब गाइज आप इसमें देखिए, मैं 1 मिनट की आपको एक कैंडल बनते हुए दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है आप अगर देख पाएंगे ये जो एरिया है, यहाँ आपको दिखेगा कि ये कितना टाइम बचा हुआ है एक कैंडल को बनेगा। अभी 20 सेकेंड, 19 सेकेंड, 18 सेकेंड बचा हुआ है। अब जैसे ये खत्म होगा तो इसके बाद जो है गाइस आपको पता लगेगा कि नई कैंडल कहाँ से फॉर्म हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है पुरानी, और नई का ओपनिंग क्या है, उसका हाई लो क्या है और क्लोज क्या है। अब जैसे 4 सेकेंड रखे, 3 सेकेंड। सो अब देखिए नई कैंडल शुरू हो गई है यहाँ से। आप देख पा रहे हैं ये सीधा यहाँ ओपनिंग हुई है। ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रही है। जो ऊपर जाएगी, ओपन से अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन होगी, और ओपनिंग से अगर नीचे की तरफ जाएगी तो वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। सो ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, ये इसका ओपनिंग हो गया था, और ये उसका क्लोजिंग हो गया ये। और ये नई कैंडल अब आने लग गई है यहाँ पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। सो गाइस ऐसे फॉर्म होती है कैंडल्स। ओके, एंड ऐसे हमें जो है हम एक मोमेंट को ट्रैक कर पाते हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम कैंडल। जो भी टाइम, जिस टाइम फ्रेम की वो कैंडल होती है उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है उस टाइम पे ओरिजिनली, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स में। सो इसलिए हम कैंडल स्टिक यूज करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैंडल्स फॉर्म होती है। गाइस ये ग्रीन कैंडल है, ये एक बुलिश बुलिश कैंडल है, एंड दैट इज वेरी बुलिश। ये इसका ओपनिंग प्राइस है,
ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का लो है। सो ये एक कंप्लीट बॉडी है एक कैंडल की। अब इसके अंदर हमें समझ आता है कि प्राइस यहाँ आया, प्रीवियस कैंडल से यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ये या तो पहले लो आया होगा या हाई गया होगा। ये उसका हाई हुआ, ये उसका लो हुआ और यहाँ पे एट लास्ट जो भी टाइम फ्रेम की है, ये जिस भी टाइम फ्रेम की है कैंडल, उस टाइम फ्रेम पे कैंडल ने क्या कैसे मूव किया है और कहाँ क्लोज दिया है, वो ये इसका हो गया। अब टाइम फ्रेम डिपेंड करता है हम किस टाइम फ्रेम में हम जो है कैंडल्स को चार्ट पे हैं। अब मान लीजिए हम 10 मिनट पे हैं, 15 मिनट्स पे हैं, 25 पे हैं, डेली पे हैं, 75 पे हैं, 125 मिनट्स पे हैं, हम किसी में भी हो सकते हैं। इसके बाद वीकली है, मंथली है, 3 मंथ्स है, सो किसी में भी हो सकते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है ये डिपेंड करते हैं हमारी हम किस में ट्रेडिंग करते हैं, हम किस स्ट्रेटजी में हैं। हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, हम स्विंग करते हैं, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये डिपेंड करते हैं हम कौन सी स्ट्रेटजी में हम ट्रेडिंग करते हैं। अब इंट्राडे के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, स्विंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए अलग है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग टाइम फ्रेम है। सो वो हम जो कोर्स स्पेसिफिक है उसके अकॉर्डिंग ही हम उस टाइम फ्रेम को, हम कोई भी कोर्स करने से पहले, कोई भी स्ट्रेटेजी डिसाइड करने से पहले हम टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम फ्रेम का ही चार्ट हमने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए देखना है जिसमें भी हम ट्रेड करते हैं। हाउ टू रीड कैंडल्स। अब हम समझते हैं कि कैंडल को कैसे रीड किया जाता है। ओके, तो हम एक चार्ट पे चलते हैं पहले। एक कैंडल है जो मान लीजिए यहां से शुरू होती है। अब ये इसका ओपन होता है, ये हाई होता है, ये क्लोज होता है और ये लो होता है। ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था, वेरी बुलिश कैंडल होगी। रेड कैंडल भी बुलिश हो सकती है। अब मान लीजिए कोई कैंडल है, कोई कैंडल ऐसे बनी है, अब इसका ओपन ये है, क्लोज ये है, हाई ये है, लो ये है, ये रेड कैंडल है। गाइस, ये बियरिश कैंडल नहीं है, ये बुलिश ही कैंडल है। क्योंकि बुलिश मतलब आप ये देखिए कि बाइंग प्रेशर कितना आया हुआ है। पूरी कैंडल की जो बॉडी है उसमें मोस्टली जो है वो बाइंग प्रेशर आया हुआ है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। इसको हम कहेंगे बुलिश। ये एक बुलिश कैंडल है, इवन इफ रेड है ये। और ऐसे ही मैं आपको एक दिखाता हूँ बियरिश कैंडल जो ग्रीन है। अब मान लीजिए कोई कैंडल ऐसे बनी है, कोई कैंडल ऐसे बन रही है और ये बना है। अब इसका ओपन जो है वो ये है, क्लोज ये है, हाई ये है, लो ये है। अब आप इसकी बॉडी में देखिए पूरा, ये जो प्रेशर है ये सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। सेलिंग प्रेशर आया हुआ गाइस, ये जो है ये एक बियरिश कैंडल है। ये एक बियरिश कैंडल है। आप इसमें सेलिंग प्रेशर देखिए कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। यानी कि सेलर्स जो है वो एग्रेसिव हैं इस टाइम फ्रेम की, जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडल है। और यहाँ पे जो है बायर्स काफी एग्रेसिव है, बायर्स प्राइस को नीचे ही नहीं आने दे रहे हैं। सेलर्स जो है यहाँ पे जो प्राइस को ऊपर नहीं आने दे रहे, वापस लेके आए हैं। ये एक बियरिश कैंडल है। ग्रीन होते हुए भी एक बियरिश कैंडल है और ये रेड होते हुए भी एक बुलिश कैंडल है। सो ये आपको जो है, आप विक को देखेंगे तो इसकी अपर विक बहुत ज्यादा है। ये विक जो है ये बहुत ज्यादा है। अपर विक जिसमें ज्यादा होगा वो एक बियरिश कैंडल होगा और जिसमें लोअर विक ज्यादा होगा वो एक बुलिश कैंडल होगी। ओके, गाइस, अब ये
एक कैंडल ऐसे भी बनी हुई आपको दिखेंगी। ये एक वेरी ये ओपन हो गया, ये क्लोज़ हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। ये एक जो है वेरी बियरिश कैंडल हो गई एक। ये एक बियरिश कैंडल है। ये वेरी बियरिश है, ये वेरी बुलिश है। ये बुलिश और ये बियरिश है। गाइज़ हाँ, कोई भी ट्रेडिंग डिसीज़न जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल कैंडल के बेस पे नहीं लेते हैं, कोई भी ट्रेडिंग डिसीज़न है। हम एक लॉजिकल व्यू पॉइंट बनाते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं, तब हमारा एक व्यू पॉइंट बनता है ट्रेड को एंटर करने के लिए। सो गाइज़ लाइक कई बार मैंने देखा है जैसे लोग कहते हैं ये एक हैमर है, ये बियरिश हैमर है, ये बुलिश हैमर है। सो आप यहीं से जो है हमें लगता है प्राइस अब ऊपर जाएगी, यहाँ से ले लो। हमें लगता है अब प्राइस नीचे जाएगी, यहाँ से आप ट्रेड एंटर करो। तो गाइज़ ऐसे कभी भी नहीं करना है। हम एक लॉजिकल व्यू पॉइंट बनाएँगे, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर होते हैं। उस हम कभी भी एक कैंडल बेस के बेसिस पे सिर्फ़ हम ट्रेड नहीं लेते हैं। हम उसके लिए ओवरऑल प्राइस एक्शन देखते हैं पहले। प्राइस एक्शन प्लस हम देखते हैं जो स्ट्रैटेजीज़ है, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है हम वो देखते हैं। हम फिर उस रूल बेस देखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग फिर हम एनहांसमेंट कोई करना चाहते हैं तो वो करते हैं। फिर हम जो ओवरऑल लॉजिक जो बनता है ना, ओवरऑल एक लॉजिकल व्यू पॉइंट बनता है। ओवरऑल लॉजिकल व्यू पॉइंट। उसके बेस पे जाके हम ट्रेड को एंटर करते हैं विद प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद डिसिप्लिन और इमोशन मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें देखते हैं, तब हम जाके ट्रेड लेते हैं। हम कभी भी कोई भी डिसीज़न सिर्फ़ एक सिंगल कैंडल के ऊपर बेसिस पे नहीं लेते हैं। हम पूरा ओवरऑल चार्ट वगैरह सब रीड करके, स्ट्रैटेजीज़ देख के, रूल देख के, सब हम जाके एक लॉजिकल व्यू पॉइंट बनाते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिक्स पे काम करते हैं। हम बिना लॉजिक्स के कोई ट्रेड नहीं करते हैं।